जदीद की जदीद बेवकूफ वो भी भाग जाती है। माँ की मोहब्बत भूल जाती है, बाप की मोहब्बत भूल जाती है, भाई की मोहब्बत भूल जाती है। नाकिसुल अक्ल है ना, बहन की मोहब्बत भूल जाती है। 9 महीने तक माँ को पेट में रखती है, वो शफकत भूल जाती है। बचपन में माँ दूध पिला रही है, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में सेहत का ख्याल रख रही है, तो नाकिसुल अक्ल भूल जाती है और फर्जी मोहब्बत के चक्कर में आ जाती है। हालांकि वो भगा कर ले जाने वाला पहले ही प्लानिंग कर चुका है कि 2-3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देना है। और जब टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाएगा, और ऐसा ही किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप न्यूज में भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं, तहरीर भी आ रही है, मज़ामीन भी आ रहे हैं, तस्वीर भी आ रही है, वीडियोस भी सामने हैं कि उसका इस्तेमाल होता है और इस्तेहसाल के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। अब वो लड़की इस्तेमाल हो जाने के बाद न घर की, न घाट की, न माँ बाप के घर जा सकती है, न वो फर्जी आशिक आरएसएस का परवरदा जो मुहिम के तहत ये काम कर रहा है, न वो साथ रखने को तैयार है। या तो वही गोली मार रहा है, उसे उसका कत्ल कर रहा है, या वो लड़की मजबूर होकर खुदकुशी कर रही है, चलती हुई ट्रेन के जद में आकर जान दे रही है, कभी 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 तालाब में कूदकर, समंदर में कूदकर जान दे रही है, न घर की न घाट की। लिहाजा मैं अपनी यहाँ की बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, राब्ता उसी से रखा जाए जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। आप अगर इंशाअल्लाह अपनी हिफाजत करेंगी, आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होगा। अरे दुनिया वाले आपसे खुश हो ना हो, सैयदा खातून जन्नत आपसे खुश ना। क्या बात है, बेशक हजरत अली आपसे खुश। अरे दुनियादार खुश हो ना हो, परवरदिगार खुश होना चाहिए। परवरदिगार हमसे खुश हो तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। अब मोबाइल महंगा बाज लोग रखते हैं, तो दौरे हाजिर में बाज हजरात के जिम्मे इस कदर काम है, इस कदर काम है कि मोबाइल भी एक जरूरत, हाँ, और बाज के लिए, जी हाँ, आला क्वालिटी का भी जरूरी है, और बात का काम तो दरमियानी से भी चल जाता है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की आमद हुई है, अल्लाह ताला हम सबको आमद मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तू नौजवान हो, अभी तू नौजवान हो, मुहम्मदी पयाम ले, हतीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रजा का हाथ थाम ले, अभी तू नौजवान है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, आमद मुस्तफ़ा का महीना, आपको मैं एक बात अर्ज करता हूँ, नबी करीम की वलादत से पहले अरब का बिलखुसूस ये माहौल था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बच्ची की परवरिश करके, उसकी शादी करके, कोई भी शख्स किसी को दामाद बनाना गवारा नहीं करता था, वो किसी का समधी बन जाए ये रिश्ता उसे गवारा ना था। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, जिन बच्चियों को तुम मनहूस समझते हो ये मनहूस नहीं है, जिन्हें तुम जहमत समझते हो ये जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। तो जिनके पास एक बेटी, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश कर दी और अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर 2 बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश के बाद अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। और किसी के पास 3-4 बेटियां हैं, अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला तमाम हाजिरीन को पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे आजम शेख आजम का सदका अता फरमाए।
जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। राशिद रजा मरकजी को आप सुने, इंशाअल्लाह शेख तरीकत हजरत अल्लामा अदनान रजा साहब क़िबला भी आने ही वाले हैं। आप लोग उनकी जियारत भी करें और दुआ में भी शामिल होकर जाएं। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह।